गोड्डा और साहिबगंज को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी कई विकास योजनाओं की सौगात। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी किया वितरण, नियुक्ति पत्र भी बांटे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान कर्मी मतदान केंद्रों पर पहुंचे। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रांची के उपायुक्त ने निर्वाचन संबंधी कार्यों की समीक्षा की। कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ और सुपरवाइजर पर विभागीय कार्रवाई का निर्देश। कहा, निर्वाचन कार्य को ससमय करे पूरा। और राज्य के कई इलाकों में आज हुई झमाझम बारिश। अगले 48 घंटे में कई जगहों पर वज्रपात के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट। फिर भी राज्य में सामान्य से 37% कम हुई बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली राजघाट के पास गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जी के आदर्श और मूल्य हमारे देश और समाज के लिए आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात करते हुए भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2014 में गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ये बापू के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम था। गांधी जी के आत्मनिर्भरता के विचार के प्रेरणा लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। गांधी जी सार्वजनिक जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी शुचिता पर बहुत बल देते थे। उनका मानना था कि नैतिकता के बल पर ही हिंसा का सामना अहिंसा द्वारा किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति में आत्मबल की कमी होगी तो वो विपरीत परिस्थितियों में संयमित आचरण नहीं कर पाएगा। आज की तेजी से बदलती हुई और प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया में आत्मबल और संयम की बहुत आवश्यकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय संताल के दौरे पर हैं। आज वे गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के कुशवाहा पंचायत के डमरूहाट फुटबॉल मैदान में आयोजित विकास मेला सह जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। विकास मेला का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कार्यों को गिनाया और विपक्ष पर निशाना भी साधा। कुछ बच्चों को, कुछ विकलांग लोगों को, कुछ वृद्ध लोगों को, किसी को वनपट्टा दिया, किसी को आवास का चाबी दिया, किसी को पशुपालन से जोड़ा, किसी को स्वरोजगार से जोड़ा और किसी को आर्थिक सहायता देकर अपने पैरों पर खड़ा होने का एक मजबूत प्रयास किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा को सौगात देने के बाद साहिबगंज जिले के अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट पहुंचे। यहां उन्होंने सिबलडाव में कई विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने यहां कई दर्जन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदान को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। आज मतदान कर्मियों को सुबह ही मतपेटियों के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। करीब 3 लाख मतदाता एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी और इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बेबी देवी के साथ ही 6 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।
बैच किया है, उनको सारे मटेरियल्स देकर ईवीएम विथ वीवीपैट, सारे इलेक्शन मटेरियल्स, चूँकि दिन सुबह से बारिश हो रही थी, सभी को हमने रेनकोट दिया है और ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा के लिए हमने उनको बैग प्रोवाइड कराया है। साथ ही साथ सभी बूथों पर अभी आज रात में वो सभी क्लस्टर पे रुकेंगे, जिसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ से भी हम लोगों ने उसे क्लस्टर तक पहुँचने के लिए स्क्वाड कर फोर्स के थ्रू पहुँचाया है। और कल मतदान के दिन न सिर्फ मतदान कर्मियों के लिए बल्कि जो हमारे मतदाता हैं जिनको वोट करना है उनके लिए भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने डुमरी विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भीक होकर और हर काम छोड़कर मतदान करने अवश्य जाएं। उन्होंने बताया कि सभी 373 मतदान केंद्रों पर सभी न्यूनतम जरूरी सुविधाएं भी सुनिश्चित करवाई गई है। पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथ पर क्लस्टर तक पहुंच गया अभी, इसलिए सभी डुमरी का मतदाता उत्साह है कि आप लोग अपने मत अधिकार का प्रयोग करें। कल बारिश भी होने के लिए संभावना है, फिर भी आपका अधिकार है, उसका पूरा करने के लिए आप थोड़ा सा समय पर लेकर बूथ में जाकर उसका मत अधिकार का प्रयोग करें। ज़्यादा संख्या में बूथ में आए तो अपने अधिकार का पूरा तरह से प्रयोग करें। कोई भी आदमी आप आसपास में है, परिवार में है, तो सबको साथ में ले जाके एक चुनाव एक बड़ा त्यौहार होती है, उसको एक लोकतंत्र को बहुत बड़ा त्यौहार है, इसलिए आप लोग सब जाके मतदान। डुमरी उपचुनाव को लेकर 48 घंटे पूर्व जारी निषेधाज्ञा अवधि में इलाके के तमाम जगहों पर वाहनों की जांच की जा रही है। आज भी नावाडीह के आहर मोड़ में एसएस टीम और अनुमंडल पदाधिकारी ने दर्जनों वाहनों की चेकिंग की। यह क्रम कई अन्य चेक नाकाओं पर भी जारी है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर जिले के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों पर चेक नाका लगाकर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चंदनकियारी प्रखंड के बिरसापुल चेक नाका के पास वाहन चेकिंग टीम ने एक 4 पहिया वाहन से 1,70,000 रुपये बरामद किया है। वाहन पर सवार व्यक्ति आदर्श कुमार वर्मा द्वारा राशि से संबंधित कोई दस्तावेज टीम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद राशि को टीम द्वारा जब्त कर लिया गया। चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद कल देर रात आजसू पार्टी के गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के मकौली स्थित आवास पर पुलिस के सर्च अभियान का भाजपा ने जोरदार विरोध किया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सांसद के यहां छापेमारी एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। वो सारी सीमाएं, सारी मर्यादाओं को लांघ रही है। इससे पूर्व भी भाजपा के सांसद आदित्य साहू के कमरे की देर रात होटल त्रिशा में तलाशी ली गई थी और ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं कि एनडीए के नेताओं कार्यकर्ताओं की सभाओं में अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई, उनकी तलाशी ली गई, उन्हें रात भर डिटेन किया गया। नई दिल्ली में आयोजित डीडी कॉन्क्लेव में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में हर वक्त कोई न कोई चुनाव होता रहता है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या सारा साल देश चुनाव ही लड़ता रहे 5-5 महीने तक? एक साल में 5-5 चुनाव आते हैं जी। आपका आधा समय केवल चुनाव लड़ने में चले जाता है, टैक्स पेयर का पैसा उसमें चले जाता है। अगर मोदी जी देश का पैसा बचाना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं और देश के सामने एक ऐसी व्यवस्था रखना चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो क्या बुराई है? चर्चा तो करे विपक्ष। ये विरोध करते थे वन नेशन वन टैक्स का। आज देखिए, जो 90,000 करोड़ मुश्किल से टैक्स इकट्ठा होता था, आज 1,60,000 करोड़ रुपए महीने का टैक्स इकट्ठा होता है। इसी तरह से वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये G20 प्रेसिडेंसी, इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन हम उसमें आगे बढ़े। अब यहां पर भी वन नेशन वन इलेक्शन, ये उस दिशा में ही है कि एक समय चुनाव हो, फिर केवल अगले 5 साल काम 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 किया जाए, विकास 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 किया जाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन को ऐतिहासिक करार दिया है। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि G20 का मंच भारतीय परंपराओं को दुनिया से रूबरू कराएगा।
भारत के लिए एक ऐसा पल है जब हम भारत की कला, संस्कृति, साहित्य को तो दिखाएं, परंपराओं के बारे में बताएं, बट वहीं पर भारत, नया भारत जो डिजिटल पेमेंट्स के लिए जाना जाता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है, डिजिटल करेंसी के ऊपर जो आरबीआई काम करी उसके लिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हमने जो अब तक काम किया है, प्रो पुअर पॉलिसीज जो हमने लेकर आए हैं, और वुमेन लेड डेवलपमेंट, ये बहुत सारे एरियाज है जहां पे भारत बहुत कुछ दिखा सकता है और बहुत कुछ दुनिया के साथ साझा कर सकता है। श्री ठाकुर ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान की कड़ी आलोचना की है। श्री ठाकुर ने कहा कि सनातन धर्म को कुचलने की हसरत कभी पूरी नहीं होगी। की हजरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के खा पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उदयनिधि स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटा, वो तमिलनाडु सरकार में मंत्री भी है, उन्होंने जो बातें कही है सनातन धर्म के समूल नष्ट करने की, क्या उनके विचारों से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सहमत हैं? और उनको स्पष्ट करनी चाहिए, अपनी परिस्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ओनमांझी प्रखंड के कुचू गांव वृक्षारोपण किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी मौजूद थे। श्री मरांडी ने यहां चंदन और कल्पतरू का पौधा लगाया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि हमने धरती को माता माना है और धरती माता की सबसे बड़ी सेवा पहाड़, जंगल, नदियां और पेड़ पौधों का संरक्षण है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण राष्ट्र सेवा के साथ साथ मां भारती की भी सेवा है। बाबूलाल मरांडी इसके बाद अपनी संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए हजारीबाग के बरही पहुंचे। रास्ते में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इनका जोरदार स्वागत किया। जगह जगह श्री मरांडी के संकल्प यात्रा को समर्थन भी मिलता दिख रहा है। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से पार्टी कार्यालय में जन सुनवाई शुरू की गई है। आज हो रही इस सुनवाई में मंत्री रामेश्वर उरांव ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। यहाँ जो जमीन कब्जा अवैध रूप से कर दे रहा है कानून के तहसील, उसे तो मैं रहता हूँ, लेकिन हमको अधिकारी पर विश्वास करना है और कानूनन चलना है ना, कानूनन चलना। तो अधिकारी को, अंचलाधिकारी को टेलीफोन करना और पता कर लिखा। कोशिश होगी कि सभी लोग जो समस्या लेकर के आते हैं उनका समाधान हो। उस निमित्त हम लोग सारी कार्रवाइयों को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी अंकित कर रहे हैं कि किस पर आने वाले समय में कार्रवाई हुई, किस पर। राजभवन के समीप रांची जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के केंद्रीय नेता, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। पे बात नहीं होता, महंगाई पे तो होता ही नहीं है, बेरोजगारी पे तो होता ही नहीं है। यहाँ तक कि मणिपुर जैसे सवाल पे बहस नहीं हुई तो रोड पे आए सिवा दूसरा क्या किया जाए। इसीलिए ये रोड पे महंगाई के लड़ाई को देशव्यापी हम लोग लड़।
रांची महानगर भाजपा इकाई की ओर से आज जुडको कार्यालय का घेराव किया गया। इस घेराव कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह समेत भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुछ माह पहले शहर में पाइपलाइन बिछाने का कार्य हुआ। इसे लेकर हर गली और सड़क को खोदा गया और पाइपलाइन डाला गया, लेकिन सड़कों पर गड्ढों को भरा नहीं गया, जिससे आम लोगों का आना जाना और चलना दुभर हो गया। उन्होंने इसे तुरंत दुरुस्त करने की मांग की। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने आज निर्वाचन संबंधी कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित बीएलओ को घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन का कार्य 15 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने सख्ती दिखाते हुए निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ और सुपरवाइजर पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसरो के चंद्रयान 3 ने दुनिया में अपने नाम का डंका बजाते हुए अपने सभी उद्देश्यों को हासिल कर लिया है। इसरो की ओर से बताया गया है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने फिर से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। चंद्रयान 3 मिशन ने दुनिया में भारत के नाम का डंका बजाते हुए अपने सभी उद्देश्यों को हासिल कर लिया है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी और बताया कि विक्रम लैंडर ने अपने मिशन के उद्देश्यों को हासिल कर लिया है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने फिर से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की। दरअसल विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक होप टेस्ट यानी जंप टेस्ट किया। इसके तहत इसरो की कमांड पर विक्रम लैंडर ने इंजन चालू किया और उम्मीद के मुताबिक खुद को 40 सेंटीमीटर उठाकर और फिर 30-40 सेंटीमीटर दूर फिर से लैंड करा दिया। इस प्रक्रिया को एजेंसी ने किक स्टार्ट बताया है। इसरो ने बताया है कि भविष्य में लैंडर के वापस लौटने और मानव मिशन के लिए इस प्रयोग के बेहद मायने हैं। इस प्रयोग के बाद विक्रम लैंडर के सभी सिस्टम सामान्य तौर पर काम कर रहे हैं। टेस्ट के दौरान लैंडर पर पेलोड, चेस्ट और इल्सा को कमांड देकर फोल्ड किया गया और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद फिर से तैनात किया गया। इसरो ने बताया कि इस प्रयोग के साथ ही चंद्रयान 3 मिशन ने उम्मीद से बढ़कर काम किया है। हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में अपने उद्देश्य पूरे कर चुका है और इसका मिशन लगभग पूरा हो गया है। चांद पर अब रात ढलने लगी है और जल्द ही वहां अंधेरा छा जाएगा। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर अपना काम पूरा कर चुका है और उसे सुरक्षित जगह पार्क कर स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। अब चांद पर रात बीत जाएगी तो लैंडर और रोवर फिर से सक्रिय करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसकी उम्मीद वैसे कम है। खूंटी पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ आज फिर सफलता मिली। पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर सदस्य दयाल पूर्ति को साप्ताहिक बिंदा बाजार से गिरफ्तार किया है। दयाल पूर्ति मुरहू थाना क्षेत्र के जीवन टोली का रहने वाला है। गिरफ्तार दयाल पूर्ति पर मुरहू और मारंग हादा थाने में हत्या और आर्म्स एक्ट के कुल 6 मामले दर्ज हैं। कोडरमा समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मेधा भारद्वाज की अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय और स्तरीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने वहां मौजूद प्रतिनिधियों से जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को विभिन्न फसलों की खेती का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे बेहतर कृषि कार्य पर कर अपनी आय बढ़ा सके। केंद्रीय किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने आज हैदराबाद के शमशाद में जलवायु अनुकूल कृषि पर 3 दिवसीय G20 तकनीकी कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 3 दिनों के सेशन में वैज्ञानिक कृषि क्षेत्र में पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करेंगे और इसके प्रभावों को कम करने के लिए उपाय बताएंगे। आज हमारे खेती को केवल हमारे देश में खेती ठीक से करना नहीं, पूरा वर्ल्ड में G20 कंट्रीज है एंड हमारा फ्रेंडली कंट्रीज में हम कैसे कर सकते हैं। इसका समस्या क्या है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन क्या समस्या हमको ला रही है, इससे ऊपर उठ के हम कैसे काम कर सकते हैं। ऐसे एक टेक्निकल सेशन चलेगा, 3 दिन चलेगा। हमारा सब साइंटिस्ट, ACR का सब साइंटिस्ट, हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का साइंटिस्ट सब इसी में भाग ले रहे हैं।
राज्य में मानसून की गतिविधि सामान्य रूप से जारी है और इस दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। धनबाद के पंचेत में सर्वाधिक 80 मिलीमीटर बारिश आज रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 48 घंटे तक राज्य के कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। हालांकि चिंता की बात यह है कि अब भी राज्य में इस वर्ष मानसून की बारिश सामान्य से 37% कम है। बंगाल में वहां से होके ईस्ट बिहार तक एक्सटेंड कर रहा है, जो कि गंगेटिक वेस्ट बंगाल और झारखंड को क्रॉस कर रहा है। तो कुल मिला के ये है कि अभी आने वाले दिनों में जो मानसूनी गतिविधि है उसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी, जो रुकी हुई थी, और कुछ राहत लोगों को गर्मी से भी देखने को मिल पाएगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.2 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम 24.5 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.6 और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी प्रमुख सह सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो 6 सितंबर को गुरुजनों को सम्मानित करेंगे। गूंज परिवार की ओर से सिल्ली स्टेडियम परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश राजद कार्यालय में युवा राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री रंजन ने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। राज्य के 8 जिलों में साइबर क्राइम थाना का गठन होगा। जिन 8 जिलों में साइबर क्राइम थाना का गठन होना है उनमें बोकारो, रामगढ़, चाईबासा, रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका और सरायकेला जिला शामिल है। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा छात्रों के बीच एक शिक्षक के रूप में नजर आए। उन्होंने सिद्धू चौक स्थित ज्ञान ज्योति कॉलेज में आयोजित युवा उत्सव में छात्रों के साथ संवाद स्थापित किया और उनसे सवाल जवाब भी किए। रांची में एचईसी सप्लाई ठेका मजदूर संघ की बैठक यूनियन कार्यालय में हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगर किसी भी मजदूर को प्लांट के अंदर जाने से रोका गया तो मजदूर संघ इसका पुरजोर विरोध करेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल के विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सूर्यभूषण ओझा, उपायुक्त और एसपी ने संयुक्त रूप से किया। चाईबासा स्थित बालकुंज से भागकर चक्रधरपुर पहुंचे बच्चों को आरपीएफ ने बालकुंज के पदाधिकारी को सौंप दिया। शनिवार की रात चाईबासा स्थित बालकुंज बालगृह से भागकर 8 वर्षीय दुमू चाकी, नमन जोंको और बच्चन जोंको चक्रधरपुर पहुंच गए थे और रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड क्षेत्र के दूधवल पंचायत के अनहर गांव के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के पद के लिए जातिगत बहुलता सर्वे में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने एक लिखित आवेदन उपायुक्त, बीडीओ और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया है। पलामू जिले की मेदिनीनगर सदर थाना पुलिस ने नकली नोट के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 500 रुपए के 58 पीस नकली नोट जब्त किए हैं। साहिबगंज जिले में एक रेल हादसा टल गया। स्टेशन के बड़हरवा रैक लोडिंग प्वाइंट पर बिना इंजन के ही पटरी पर 5 डिब्बे अचानक चल पड़े। रेलकर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से इन्हें रोका गया। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जामतारा के जीतपुर में विदेशी फुटबॉल खिलाड़ियों को बुलाया गया है। ब्राजील के इब्राहिम रोनाल्डो और सूडान के शाहरुख मेसी के खेल को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मैच देखने पहुंचे। प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप को लेकर 13 सितंबर को रांची में हॉकी झारखंड टीम का ट्रायल होगा। इस चयन ट्रायल में सिर्फ झारखंड के वही महिला और पुरुष खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं जिनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 2008 के बाद की हो। साथ ही हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित किसी भी हॉकी इंडिया जूनियर जोन चैंपियनशिप में इस वर्ष भाग नहीं लिया हो। रांची जिले के कांके थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नजदीक एक तालाब में डूबे छात्र आकाश राज तिर्की का शव एनडीआरएफ ने आज बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि रविवार की शाम कांके थाना क्षेत्र के कोंगे स्थित जयपुर का रहने वाला आकाश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास चट्टान की खुदाई के बाद बने कृत्रिम तालाब में डूब गया था। आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। 4 सितंबर
साल 1825 को दादा भाई नौरोजी का जन्म स्वतंत्रता पूर्व महाराष्ट्र के बम्बई यानी आज के मुंबई में हुआ। वर्ष 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले अश्वेत और साथ ही पहले भारतीय बने। वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले एशिया के पहले शख्स थे। उन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। दुनिया भर में नौरोजी जातिवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी की तरह भी जाने जाते थे। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जिसके कारण उन्हें रूढ़िवादी पुरुषों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत में महिला शिक्षा को लेकर नौरोजी ने लोगों की राय को बदलने में मदद की। नौरोजी की ब्रिटिश संसद में पहुंचने की महत्वाकांक्षा के पीछे भारत की गरीबी थी। दादा भाई नौरोजी साल 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे। नौरोजी की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया मुख्य है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गोड्डा और साहिबगंज को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी कई विकास योजनाओं की सौगात। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी किया वितरण, नियुक्ति पत्र भी बांटे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान कर्मी मतदान केंद्रों पर पहुंचे। कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रांची के उपायुक्त ने निर्वाचन संबंधी कार्यों की समीक्षा की। कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ और सुपरवाइजर पर विभागीय कार्रवाई का निर्देश। का निर्वाचन कार्य को ससमय करे पूरा। और राज्य के कई इलाकों में आज हुई झमाझम बारिश। अगले 48 घंटे में कई जगहों पर वज्रपात के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट। फिर भी राज्य में सामान्य से 37% कम हुई बारिश।